तो न्यायमूर्ति जी, आपका एक्शन में आना बिल्कुल जायज़ है। अगर आप ही की तरह सभी सुचारू रूप से काम करते शुरुओं से, तो पता नहीं हमारा भारत कितना आगे जाता। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर कोई जिम्मेदार नागरिक इस देश से चले जाते हैं छोड़ के, तो बहुत आहट होती है। उस आहट में बातों से एक आहट होती है कि काश कुछ दिन और जिंदा रहते। अनमोल रतन इस भारत को मिला, महान पुरुषों में से अनमोल रतन मिला। ऐसे ऐसे रतन कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक उनके आचरणों को याद किया जाएगा। जिम्मेदारी भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसको संभालना होता है। जो जिम्मेदारी से परे हो गया वो विकास से भी परे हो जाता है। इसलिए हर क्षण ये प्रयास रहना चाहिए कि हम अपने किसी भी तरह का जिम्मेदारी को, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारी हो, चाहे पद की जिम्मेदारी हो, चाहे सामाजिक जिम्मेदारी हो, देश की जिम्मेदारी हो, राज्य की जिम्मेदारी हो, जिला की जिम्मेदारी हो, इसमें नारी और पुरुष का अहम भूमिका, अहम रोल होता है। इसीलिए ये दो ही जातियां हैं सृजनकर्ता में, नारी और पुरुष। और इसी से सारा संसार चल रहा है। दो ही जातियां को पता नहीं कितने जाति में भी खंडित कर दिए, जो गिनना बड़ा मुश्किल है। और जाति बना करके कहीं भी जाएं, किसी भी गलियारे में, आज से नहीं, मैं पीछे से कम 25 साल पीछे ले जाता हूं। आप तो 23 साल की बात करते हैं, मैं 2 साल थोड़ा आगे जाता हूं, 25 साल। कोई ऐसा पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो और बंगलौर हो, तरह तरह की सिटी में मैं घुमा, तो हर जगह ऐसा मोमेंट है कि हर जगह जातियां पूछी जाती है कि किस जाति से हो भाई। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सबसे पहले जाति पूछते हैं कि भाई किस जाति के हो। तो मैं कहा करता था कि मैं रविदास जाति का हूं, तो लोग बड़े घृणित दृष्टि से देखते थे। तब तक में इतिहास की जानकारी थोड़ी कम थी। आज इतिहास पढ़ करके इतना तो समझ में आ गया है कि जाति दो ही होता है, एक स्त्री एक पुरुष। तब भी मुझे समझ में था। और नारी जो होता है किसी भी घर का अर्धांगिनी, पुरुषों से ज़्यादा जिम्मेदारी नारियों की होती है। इसीलिए कानून की तराजू नारी के हाथ में सौंपा गया था। किसी पुरुष के हाथ में तराजू नहीं है। और उस तराजू में न्याय अन्याय का जो पलड़ा होता है, हमेशा से हर जगह, हर कौम में, हर जाति में, हर समुदाय में गिना जाता है। और जो विवेकशील नारी हैं वो हमेशा कुछ नया करती है।
अपने आसपास के बहनों को भी बैठा करके नई नई बात करते हैं। और नारी ही सबसे बड़ा हमारे जीवन का भी, अगर मैं आज आपसे डिबेट करने योग्य हुआ हूँ तो मेरे पीछे भी एक नारी का स्वरूप रहा है। हमेशा, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे गांव में हो, चाहे जिले में हो, चाहे राज्य में हो। इसीलिए मैंने हर जगह राजमाता बनाया। वो स्थान कोई नहीं काट सकता, ना ले सकता है। और जिसने बनाया वो भी कभी स्थान धूमिल नहीं हो सकता, और जिसको बनाया वो भी कभी धूमिल नहीं हो सकता। राष्ट्रमाता बनाया, कभी खत्म ना होने वाली, ना कोई मिटने वाली, ना मिटा सकता है। क्योंकि जो एक बार लिखा गया दिल और आत्मा से, वही इतिहास है। सच्चे मन से, सच्चे दृष्टिकोण से अगर लिखा जाए का सच्चे इतिहास है। इसलिए हर क्षण, हर समय ये प्रयास करना चाहिए हम सभी को कि इतिहास के जितने धरोहर हैं उनके साथ में कोई छेड़छाड़ ना करे। इसलिए उसमें ऐसी संपत्ति छुपी हुई है उस इतिहास के अंदर, जिसको पढ़ने के बाद अपने आप चारों ओर जगमगाता सितारा नजर आता है और ऐसा लगता है कि चकाचौंध होने लगा, और आत्मा में भी एक प्रकार का ऊर्जा प्रवेश कर जाते हैं। जब तक आत्मा के अंदर एक ऊर्जा ना हो तो किसी भी स्रोत को, किसी भी समस्याओं का निष्पादन करने में असफल रहता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास।